कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है और एक आम इंसान के लिए रिटायरमेंट उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। रिटायरमेंट के बारे में कुछ बातें काफी मशहूर हैं, जैसे रिटायरमेंट के बाद लोगों का रुतबा कम हो जाता है, मिलने वाले लोगों और नमस्ते और दुआ सलाम करने वालों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन आज हम जिसकी रिटायरमेंट का डीएनए टेस्ट करेंगे, उसके रुतबे में ना तो सर्विस के दौरान कभी कमी आई और ना ही रिटायरमेंट के बाद लोग उसे भूल पाएंगे। और मुझे यकीन है कि जो तस्वीरें आज आप देखेंगे, उसके बाद आप भी भारतीय नौसेना के इस सच्चे सिपाही के लिए दिल से तालियां बजाएंगे। मैं भारतीय नौसेना के सी हैरियर फाइटर प्लेन की बात कर रहा हूं, जो 33 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद आज रिटायर हो गया। गोवा के आईएनएस हंसा नेवल एयर स्टेशन पर आज भारतीय नौसेना ने अपने सबसे पुराने साथियों में से एक सी हैरियर को भावुक विदाई दी है। सी हैरियर फाइटर प्लेन भारतीय नौसेना के इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 300 का हिस्सा था, जो पूरी दुनिया में व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर है। ब्रिटेन में तैयार किए गए सी हैरियर को वर्ष 1983 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और इसे ब्रिटिश कंपनी एरोस्पेस ने बनाया था। मौजूदा दौर में भारतीय नौसेना को सी हैरियर क्लास के फाइटर प्लेन की देखरेख में काफ़ी परेशानियां आ रही थी। इसकी मेंटेनेंस को लेकर काफ़ी समस्याएं चल रही थी। इस फाइटर प्लेन में रोल्स रॉयस पेगासस टर्बोफैन इंजन लगा हुआ था, लेकिन ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस ने इसके स्पेयर पार्ट्स बनाने बंद कर दिए थे। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने 30 साल की सर्विस के बाद 10 साल पहले वर्ष 2006 में ही इसे रिटायर कर दिया था। हालांकि भारतीय नौसेना ने 33 साल के बाद इसे डीकमीशन करने का फैसला किया। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सी हैरियर फाइटर प्लेन भले ही रिटायर हो चुका हो, लेकिन इसकी खूबियां आने वाले समय में इसे भारतीय नौसेना के सबसे काबिल और ताकतवर फाइटर प्लेन्स की श्रेणी में बनाए रखेगी। आपको आज ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि ये दुनिया के एक ऐसा फाइटर प्लेन है जो वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, यानी ठीक उसी तरह जैसे कोई हेलीकॉप्टर लैंड करता है। इसकी एक खासियत यह भी है कि इसे 0 से 296 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर लैंड या टेक ऑफ कराया जा सकता है। साथ ही ये छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। दूसरे फाइटर प्लेन्स की बात करें तो वो पहले लैंड होते हैं और बाद में उनका इंजन बंद होता है, जबकि सी हैरियर फाइटर प्लेन का इंजन पहले हवा में बंद होता है और फिर वो बंद इंजन के साथ भी लैंड करने की काबिलियत रखता है। इससे एंटी शिप मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल्स भी छोड़ी जा सकती हैं। ये फाइटर प्लेन रॉकेट लॉन्च करने और बम गिराने की क्षमता भी रखता है। 1983 में भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद इस फाइटर प्लेन ने आईएनएस विक्रांत और उसके बाद आईएनएस विराट पर मौजूद रहकर देश की सुरक्षा की। और आज यानी अपने रिटायरमेंट से पहले 2 सी हैरियर्स ने आखिरी उड़ान भरकर पूरे देश को विदाई दी है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मशीन के लिए इंसान भावुक हो जाए, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय नौसेना के सबसे पुराने सोल्जर्स में से एक सी हैरियर फाइटर प्लेन की तस्वीरें किसी भी सच्चे देशभक्त को आज भावुक कर सकती हैं। Experience has been very satisfying because it's a very challenging aircraft to fly, and not very many people graduate to fly the Sea Harrier. So it's been, for me personally, a childhood ambition to fly the Sea Harrier, and so I feel thrilled that I've been able to achieve my dreams. And today I feel sad because now I won't be able to fly the Sea Harrier anymore.
जिसने हर युद्ध में दुश्मनों को पानी पिलाया, अब वो आराम करेगा। जी न्यूज पर भारतीय नौसेना के व्हाइट टाइगर की आखिरी उड़ान। उम्र चाहे इंसान की हो या मशीन की, वो कभी घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है और एक न एक दिन उसे रिटायर भी होना पड़ता है। भारतीय नौसेना का लड़ाकू विमान सी हैरियर, जिसे पूरी दुनिया व्हाइट टाइगर के नाम से जानती है, वो नौसेना के एक ऐसा सिपाही था जिसने युद्ध के हर मोर्चे पर बाजी मारी और आखिरी सांस तक देश को अपनी सेवाएं देता रहा। लेकिन भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विराट से उड़ान भरने वाला सी हैरियर अब बूढ़ा हो चुका है। भारतीय नौसेना के लिए 33 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले सी हैरियर लड़ाकू विमान को आज औपचारिक रूप से विदाई दे दी गई। Historic day in the history of Indian Navy and Indian naval aviation. It is after 33 years of glorious service to the nation and the Navy that we bid goodbye to the premier fighter aircraft of our Navy, which is the Sea Harrier. हालांकि जाते जाते भी दो सी हैरियर लड़ाकू विमान ने अपनी आखिरी उड़ान की बदौलत देश को कभी न भूलने वाली सलामी दी। It is operated from the decks of the Vikrant and the Virat and has participated in numerous exercises and operations over the years and has kept our blue waters safe and secure. भारतीय नौसेना ने ये लड़ाकू विमान वर्ष 1983 में ब्रिटेन से खरीदे थे। नौसेना में शामिल होने के साथ ही इसे सबसे पहले आईएनएस विक्रांत और उसके बाद आईएनएस विराट पर तैनात किया गया और नौसेना का सबसे ताकतवर सिपाही होने की वजह से इसे भारत की लंबी समुद्री सरहद की हिफाजत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो सी हैरियर की तरह वर्टिकल लैंडिंग भी करता हो। यानी इसे उतारने या फिर हवा में उड़ाने के लिए किसी लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती। सी हैरियर की यही खासियत इसे सभी दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग करती है। सी हैरियर लड़ाकू विमान में आसमान में ही ईंधन भरने की क्षमता भी है। करीब 1186 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये 500 पाउंड के बम, क्लस्टर बम और मिसाइल से लैस होकर दुश्मन पर टूट सकता है। बड़ी बात यह भी है कि कई मुसीबत आने पर भी ये कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। इसकी लाइफ पूरी होने के बावजूद इसे मरम्मत करके काम में लगाया जाता रहा और ये एक सच्चे देशभक्त सिपाही की तरह मोर्चे पर डटा रहा। ब्रिटेन में तो इसे वर्ष 2006 में ही रिटायर कर दिया गया था, लेकिन भारत में अपग्रेड करके इसे उड़ाया जाता रहा। समुद्री शिकारी सी हैरियर नामक ब्रिटिश लड़ाकू विमानों को हमेशा के लिए इसलिए भी विदा किया गया क्योंकि आईएनएस विराट, जिस पर यह लड़ाकू विमान तैनात था, उसे भी पुराना हो जाने की वजह से जल्द ही रिटायर कर दिया जाएगा। वैसे खुशी की बात यह है कि समुद्र में भारतीय नौसेना के पुराने शिकारी सी हैरियर यानी व्हाइट टाइगर की जगह लेने के लिए एक नया शिकारी आ गया है, जिसका नाम है MiG-29K, जिसे ब्लैक पैंथर के नाम से पुकारते हैं और ये भी देश के दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। मुंबई से राजीव रंजन और दिल्ली से पवन नारा के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। सी हैरियर फाइटर प्लेन यानी भारतीय नौसेना का व्हाइट टाइगर भले ही अब आराम की मुद्रा में चला गया हो, लेकिन इसकी जगह भारत की रखवाली और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब MiG-29K यानी ब्लैक पैंथर को सौंपी गई है। अब भारत की समुद्री सीमा की रक्षा का भार MiG-29K पर होगा। MiG-29K एक ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन MiG ने बनाया है। ये एयरक्राफ्ट
करीब 17 मीटर लंबा और 4.5 मीटर ऊंचा है। ये एक बार में 24,000 किलोग्राम से ज्यादा का वजन उठाकर टेक ऑफ कर सकता है। आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि अब बुजुर्ग व्हाइट टाइगर यानी सी हैरियर आराम करेगा और युवा ब्लैक पैंथर MiG-29K भारत की रक्षा करेगा। ये सी हैरियर के मुकाबले ज्यादा आक्रामक, चुस्त और ज्यादा ताकतवर है।